नमस्कार। हम अपनी इस कुमाऊं की यात्रा में आपको एक नए आशियाने से आपका परिचय करा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है, पेइंग गेस्ट करके भी उसको कहते हैं लोग, और कुछ लोग उसको होम स्टे भी करते हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक अलग महानगर से यहाँ पर आकर बसने की इच्छा लिए हुए श्री हिमांशु जोशी जी ने एक आशियाना बनाया हुआ है। मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये है गांव दुनखोला। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कानपुर के एक हिमांशु जोशी जी ने बहुत ही सुंदर घर, जो देखने में और रहने में सारी सुविधाओं से सुसज्जित है, एक रिजॉर्ट के रूप में डेवलप किया है। फिलहाल इनका इरादा इसको खुद के लिए ही यूज़ करने के लिए है। इनके सारे परिवारजन, रिश्तेदार, जैसे कि मैं भी यहाँ पर आके रुका हुआ हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, अंदर से भी भीतर भी इसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मैं आपको इस घर को अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। घर के अंदर का दृश्य मैं आपको बाहर से, जब अंदर पहुँचूँगा तब आपको दिखाऊँगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत घर, बिल्कुल नई डिजाइन से बना हुआ, सारी सुविधाओं से संपन्न ये घर दुनखोला गांव में इन्होंने बनाया हुआ है। ये इनका पैतृक ज़मीन थी ये इनकी, जिस पर इन्होंने इस मकान को डेवलप किया है। मकान का नज़ारा बाहर से, ये गेट है, प्रवेश द्वार, और थोड़ी सी चढ़ाई के साथ खूबसूरत मकान। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, आगे से पूरी तरह से खुला हुआ। एक साथ कम से कम 50 से 60 लोग इसमें आराम से कोई छोटा मोटा फंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से और खूबसूरती से कर सकते हैं। मकान के इर्द गिर्द का नज़ारा देखिए, बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर। बिल्कुल यहाँ रहने पर आप प्रकृति की गोद में रहने का आनंद प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर इस मकान को आपको दिखा रहा हूँ। और कभी भी आपका यहाँ पर अगर आगमन हो, श्री हिमांशु जोशी जी से संपर्क करके आप यहाँ पर इस आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल ये इसमें नई नई चीज़ें और भी जोड़ते जा रहे हैं, और ये इस नवनिर्मित मकान का जो गेट है, अब मैं इसके अंदर प्रवेश करूँगा। ये इस मकान की सराउंडिंग्स है। हिमांशु जोशी जी की अपनी गाड़ी यहाँ पर, जिसमें नंबर कानपुर का है, खड़ी हुई है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत मकान। हमें अपने 2-3 दिन के प्रवास में यहाँ पर बहुत ही आनंद आया। बिल्कुल प्राकृतिक छटा के बीच में ये मकान इन्होंने विकसित किया है, बनाया है। आज सुबह मैंने आपको इस दुनखोला में बने हुए एक नए और भव्य मकान के बारे में बताया था, दिखाया भी था, जो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। आज मैं आप सभी के लिए इसको शाम के समय दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत छटा, चारों तरफ पेड़, हरियाली और बहुत ही ठंड का आभास इस गर्मी में। देखिए मकान कितना खूबसूरत लग रहा है इस दूधिया लाइट में, उतना ही चमक रहा है जितना कि ये सूरज की रोशनी में मैंने आपको सुबह दिखाया था। बहुत ही सुंदर। यहाँ आकर कम से कम एक बार रहने का आनंद तो हर आदमी को उठाना चाहिए। ये हैं देरानी जेठानी मीना और रश्मि। इनमें से एक लखनऊ से आया है और एक गाज़ियाबाद से। दोनों यहाँ पर आकर बहुत ही मज़ा कर रहे हैं और इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। देखिए, दोनों देरानी जेठानी बहनें एक दूसरे को इधर उधर के दृश्य दिखाते हुए, इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों अब इस मकान के सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों बहुत ही मज़ा ले रहे हैं इस प्राकृतिक सुंदरता का।
मैंने आपको बताया था कि इस गांव में चारों तरफ बेशुमार खूबसूरती फैली हुई है। दोनों लोग इस प्राकृतिक दृश्य का भरपूर नज़ारा लेते हुए। अब मैं आपको इस रिज़ॉर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे लेके चल रहा हूँ। देखिए, खूबसूरत से 3 कमरे जो पूरी तरह से वॉशरूम से अटैच्ड वॉशरूम इसमें है। और बाहर एक बहुत ही अच्छी बालकनी सी इन्होंने निकाल रखी है। आराम से यहाँ पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लिया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस रिज़ॉर्ट टाइप मकान में बहुत ही सारी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। और ये 3 कमरे बने हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। बाद में इसके एक्सपेंशन का एक प्लान हिमांशु जी के पास है। मैंने जिस नए आशियाना के बारे में आपको बताया था, अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले भगवान के इस मंदिर से होती है जो पूजा के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए, बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग हॉल है। ये किचन छोटा सा, और सब लोग घर के परिवार के सब मेंबर यहाँ बैठे हुए। यहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ का एक कमरा है जो यहाँ पे आए हुए मेहमानों ने थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर रखा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और अब मैं आपको इस सोच, संकल्पना और परिकल्पना के पीछे जो घर के अभिभावक हैं, जो घर के मुखिया हैं, उनसे रूबरू करा रहा हूँ। मैं आपको श्री हेमचंद जोशी जी से मिला रहा हूँ। चाचा जी, आप ये बताइए, जो बच्चों ने इतना बढ़िया यहाँ पर सुंदर सा आशियाना विकसित किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत सुंदर सोच के साथ जो लोगों ने मिलकर किया है। कोई बात। भावुक हो चुके हैं। हाँ, आपने बच्चों के इस अथक मेहनत लगन से थोड़ा सा भावुक होते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बात करेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? आपकी भावनाओं को हम सब समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अक्सर ऐसा होता है, जो घर के बड़े हैं ना, वो इस उपलब्धियों पर और बच्चों की इस प्रगति पर काफ़ी खुश होते हैं। हम समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने जो काफल की एक प्लेट रखी है, उस पर तो चाचा जी कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। ये उत्तराखंड का सबसे अच्छा फल है। ये किसी ने कहा है कि मैं खाने लायक था इंद्र का, भूलोक में आ ही पड़ा। काला भया क्रोध ले, वाह! इससे अच्छा फल उत्तराखंड में है नहीं। ये आप कहाँ से प्लेट भर के काफल चाचा यहाँ पे उपलब्ध हैं? कैसे आप लाए यहाँ पे इसको? ये हमारे घर के सराउंडिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, इसी आशियाना के पीछे ये पेड़ है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको इस खूबसूरत दूधिया रोशनी में नहाए हुए दुमखोला में बने हुए इस मकान के उस व्यक्तित्व से मिलवा रहा हूँ जिनकी सोच, संकल्पना और परिकल्पना, तीनों चीज़ें इस बेहतरीन सृजन के पीछे हैं। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जो कि आप हिमांशु जोशी जी हैं। कृपया ये बताइए कि आपने कानपुर जैसे महानगर से यहाँ आने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आशियाना विकसित करने के पीछे क्या सोच थी? मेरा गांव मेरा तीर्थ, इस भावना से प्रेरित होते हुए मैंने अपने जो हम लोगों का
पूर्वजों का स्थान है उसको पुनः दोबारा किस तरह से नवीनीकरण करके स्थापित किया जाए, एक सोच मैंने अपने भाइयों के सम्मुख रखी। तो बहुत ही हर्ष के साथ मेरे भाइयों ने कहा, नहीं दादा, आपने ये अगर संकल्प ले रहे हैं तो हम इसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो मैं तो सिर्फ आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे मेरे भाइयों का पूरा सहयोग रहा। जैसा मैंने कहा वो करते चले गए। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा कि एक कदम आगे बढ़े और कारवां बढ़ता चला। अब आप ये बताइए कि आगे इस जो नवनिर्मित और बहुत ही सुंदर भव्य जो आपने ठिकाना बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ करने जा रहे हैं? इसमें कोई भी लोग जिनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो पहाड़ों के भी जो पर्यटन के स्थल हैं, जो कि अब मात्र कंक्रीट का जंगल बन के रह गए हैं, जहाँ पर दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा में यात्री आ रहे हैं कि वो उस पर्यटन स्थल पे प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं और वैसे ही वापस आ जाते हैं। हिमांशु जी, एक चीज़ और, क्या आपने इसमें भविष्य में अगर कोई आदमी यहाँ पे रहना चाहे तो उसके लिए क्या आपका मतलब क्या आपकी योजना क्या है? हमारी योजना उनके लिए है कि पूरे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए वो किस प्रकार से यहाँ पे रह, हर प्रकार की सुविधा उनको देते हुए कि वो गांव के परिवेश में रहें, गांव में उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन किस प्रकार का है उसको अंगीकार करते हुए यहाँ पर वो अपना आकर के रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।